टू दी यूट्यूब चैनल ऑफ आदर्श नवोदय एजुकेशन ग्रुप। हम लोगों ने कल सिंथेसिस में सिंपल सेंटेंसेस को सिंपल सेंटेंस में कंबाइन करना ज्वाइन करना सीख रहे थे। तो हम लोगों ने उसका पहला जो तरीका था पार्टिसिपल के यूज़ द्वारा वो पढ़ लिया था। दूसरा हम लोगों ने इन्फिनेटिव के द्वारा पढ़ लिया था। अब आज हम लोग पढ़ेंगे तीसरा, इसी का सी पार्ट है, यूजिंग एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज। मैंने आपको कल बताया था कि फ्रेज क्या होता है। जैसे दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एडवर्ब की तरह काम करें तो वो एडवर्बियल फ्रेज हो जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे कि इस तीसरे सी पार्ट में क्या होता है, जब दो या दो से अधिक सेंटेंस सिंपल सेंटेंस दिए होते हैं तो उन्हें वन सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए, उन्हें जोड़ने के लिए हम लोग एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करते हैं। और क्या बनाने के लिए? एक नया सिंपल सेंटेंस। तो देखिए एडवर्बियल फ्रेज क्या होते हैं। एडवर्ब में बता दूँ क्या होता है। एडवर्ब होता है वो शब्द या वो शब्दों का समूह जो किसी एडजेक्टिव, किसी वर्ग या किसी अन्य एडवर्ब के अर्थ को सीमित करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। पहले डू योर वर्क, यू शुड नॉट डिले। देखिए होता क्या है, हम कैसे वाक्यों को एडवर्बियल फ्रेज से जोड़ सकते हैं। तो ऐसे वाक्य जो होते हैं उनमें क्या रहता है कि किसी एक वाक्य की क्रिया दूसरे वाक्य की क्रिया के बारे में बतानी होती है, या एडजेक्टिव या एडवर्ब के बारे में। तो आप इसमें देखिए कि डू योर वर्क, अपना काम करो और तुम्हें अपना काम करने में देरी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए जो डिले वर्ब है ये यहाँ पर देरी से न करो, तो देरी से क्या न करो, देरी किसमें ना हो, काम में, इस डू करने में करना है और बिना देरी के करना है। तो देखिए वाक्य बन गया विदाउट डिले। तो इस वाक्य की जो ये वर्ब है, इस वर्ब को इसकी हम एडवर्ब बना देंगे। तो डू योर वर्क विदाउट डिले। यहाँ पर ये जो विदाउट डिले है ये एडवर्बियल फ्रेज बनता है। ठीक है, इस तरह से एक एडवर्बियल फ्रेज बन जाता है। दूसरा वाक्य देखिए, द टीचर taught me the lesson. He taught in a hurry. अब यहाँ पर देखिए taught वर्ब है, दोनों में एक ही जैसी वर्ब है। तो दो वर्ब है और एक ही वर्ब है, तो ये वर्ब हट सकती है, ये हट जाएगी क्योंकि दो वर्ब का कोई काम नहीं। फिर उसके बाद यहाँ इस वाक्य में ही सब्जेक्ट वही है, टीचर ही है। यहाँ पर इन हरी जो शब्द है, तो हरी क्या होता है, इसको अगर हम हरीडली करते हैं, शीघ्रता में एक कॉम्प्लीमेंट है, वाक्य का पूरक है, इस पूरक को हम एडवर्ब बना देंगे। और पढ़ाया, टीचर ने हमें लेसन पढ़ाया, तो लेसन कैसे पढ़ाया, हम क्रिया में कैसे लगाते हैं। तो अगर उत्तर आ रहा है कब पढ़ाया, ऐसे समय बता रहा है, तो ये सब जो है एडवर्ब क्लास बनाती हैं, या एडवर्ब बनाती हैं या एडवर्बियल फ्रेज बनाती हैं।
तो ये जो सीधता पूर्व, वैसे भी जब इनमें पूर्व एल वाई वगैरह लग जाते हैं तो वो एडवर्ब हो जाता है। तो देखिए द टीचर taught me the lesson और hurriedly, ये hurriedly क्या है, एक एडवर्ब है। क्या है ये एक एडवर्ब है। तो ठीक है, तो ये जो है ये एक एडवर्ब है। तो इस तरह से हमने एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का इस्तेमाल करके दो या दो से अधिक वाक्यों को, सिंपल वाक्यों को, सिंपल सेंटेंसेस को एक नए सिंपल सेंटेंस में बदलना सीख लिया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे किसी नाउन या नाउन फ्रेज को केस इन अपोजिशन में के रूप में इस्तेमाल करना। ये केस इन अपोजिशन क्या होते हैं? केस इन अपोजिशन का मतलब होता है निकट या पास रखना। पहले देखिए, नाउन और यूजिंग नाउन और अब क्या होता है कि नाउन को हम रखते हैं तो भी बनता है केस इन अपोजिशन। केस इन अपोजिशन का मतलब होता है निकट रखना, निकट रखना, पास में रखना। अब ये केस इन अपोजिशन क्या होता है? या नाउन इन केस इन अपोजिशन या नाउन फ्रेज इन केस इन अपोजिशन, ये क्या होते हैं? देखिए होता क्या है कि जब हम कोई नाउन है या कोई नाउन फ्रेज है उसके लिए बिल्कुल उसके समानार्थक और उसके सेम पोस्ट वाला कोई शब्द या शब्द समूह, कोई फ्रेज, कोई वर्ड या कोई फ्रेज हम बिल्कुल दोनों को एक ही तरह रख सकते हैं पर्यायवाची के रूप में। जैसे राम मेरा अच्छा दोस्त है और राम एक टीचर है। तो क्या होता है कि राम ही दोस्त भी है और राम ही टीचर है। तो राम के लिए हम लोग टीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं या राम के लिए माई फ्रेंड कर सकते हैं, मेरा दोस्त। तो ये जो टीचर है ये एक नाउन है और माई फ्रेंड एक दो शब्दों से बन रहा है, फ्रेज हो गया। तो इस तरह से इन दोनों को अगल बगल करते हैं अगर दो कॉमा के बीच में, तो ये केस इन अपोजिशन कहलाने लगेगा। जैसे आपको बताते हैं, पहला वाक्य, राम इज माई बेस्ट फ्रेंड, ये एक वाक्य है, सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, ही इज अ टीचर। तो क्या होता है, एक व्यक्ति के बारे में जब कुछ बताते हैं तो जैसे राम है वो टीचर है, राम मेरा अच्छा दोस्त है, तो आप चाहे माई बेस्ट फ्रेंड को राम के लिए इस्तेमाल कर लें, चाहे टीचर को राम के लिए इस्तेमाल कर लें। तो ये दोनों ही चीज़ें अगर रख दी जाए तो इसमें से ये हट जाएगा तो ये वाक्य खत्म हो जाएगा, इसमें आ जाएगा। या इसको ऐसे ही रहने दीजिए, इसमें ये क्रिया हटाकर इसको इसके समानार्थक पर्यायवाची टाइप बना दीजिए, तो ये केस इन अपोजिशन कहलाने लगता है। देखिए कैसे, राम अगर आप इसको करते हैं माई बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, दो कॉमा, एक कॉमा दो कॉमा, दोनों कॉमा के बीच में माई बेस्ट फ्रेंड कौन है? राम है। राम कौन है? माई बेस्ट फ्रेंड है। तो ये दोनों एक पर्यायवाची की तरह हो गए और ये फ्रेज हो गया, नाउन फ्रेज, जो केस इन अपोजिशन का मतलब है पास में इससे रख दिया गया। तो केस इन अपोजिशन की तरह इसका प्रयोग किया गया है। माई बेस्ट फ्रेंड, बाकी इसको तो ये इज अ टीचर। ऊपर लिखेंगे हम,
केस इन अपोजिशन का दूसरा एग्जाम्पल देखिए। महात्मा गांधी was a good leader. A good leader. He was called Bapu. Called the Bapu. अब यहाँ पर महात्मा गांधी कौन थे? एक अच्छे नेता थे और उन्हें क्या पुकारा जाता था? बापू के नाम से। तो आप इसमें अ गुड लीडर, ये इसका पर्यायवाची कर सकते हैं, इसको केस इन अपोजिशन कर सकते हैं, नहीं तो इसको कर सकते हैं, दोनों में आप कोई भी कर सकते हैं। देखिए महात्मा गांधी दी बापू, अगर हम इसको लिख दें, ये एक नाउन है, केस इन अपोजिशन के रूप में रखा गया। वाज अ गुड लीडर, ठीक है। तो इस तरह से सी हो चुका, डी हो चुका, ई नंबर। आपने इसमें देखा कि किस तरह से हम लोगों ने नाउन या नाउन फ्रेज को हम लोगों ने इसमें रखा। अब इसके बाद हम लोग कोई वर्ड है, कोई नाउन है या कोई एडवर्ब है, उसको हम प्रीपोजिशन के साथ रख करके भी दो सरल वाक्यों को एक नए सरल वाक्य में जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर ये नंबर है यूजिंग नाउन और एडवर्ब with a preposition। देखिए किसी नाउन को, किसी नाम को, नाउन इज अ नेम, तो कोई अगर नाम है और अगर वो नाउन है तो नाउन को हम लोग किसी एडवर्ब में या किसी जीरंड को भी हम लोग इसमें रख सकते हैं। एडवर्ब या कोई जीरंड है, जीरंड आप जान लीजिए कि क्रिया की वह अवस्था आईएनजी फॉर्म जिसे आप लोग नाउन की तरह इस्तेमाल करते हैं, जीरंड कहलाती है। तो आईएनजी फॉर्म, व्हेन आईएनजी फॉर्म इज यूज्ड एज अ नाउन इज आल्सो नॉन एज अ जीरंड। तो जब हम लोग किसी आईएनजी फॉर्म को नाउन की तरह इस्तेमाल कर रहे और उसे प्रीपोजिशन के साथ इस्तेमाल कर लें या किसी नाउन को हम लोग किसी प्रीपोजिशन के साथ इस्तेमाल करें, तो इस तरह से इसमें हम लोग तो इसमें देखिए तो इस तरह से हम लोग एक वाक्य लिखते हैं, जैसे he had topped the exam, he was surprised, greatly surprised, greatly surprised। देखिए उसने एग्ज़ाम में क्या किया कि एग्ज़ाम को उसने टॉप किया, तो वो जब उसने टॉप किया तो वो बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हुआ। तो
अब आप देखिए कि उसने बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य के साथ, ही वाज ग्रेटली सरप्राइज्ड। तो हम अगर यहाँ पर शुरुआत में विद लिखते हैं, विद ग्रेट सरप्राइज, विद ग्रेट सरप्राइज, तो यहाँ पर इस तरह से हमने एक नाउन, ये नाउन है, इस नाउन को प्रीपोजिशन के साथ रख दिया। और विद ग्रेट सरप्राइज ही हैड टॉप्ड द एग्जाम, उसने एग्ज़ाम को जब टॉप किया तो उसे खुद भरोसा नहीं हुआ कि उसने टॉप किया है। तो इस तरह से एक यहाँ पर आप देखिए कि ये विद जो है एक प्रीपोजिशन है और इस प्रीपोजिशन के साथ नाउन, इसमें आए हुए ग्रेटली का एक एडवर्ब है और ये सरप्राइज का एक एडजेक्टिव था। तो इस एडजेक्टिव को हम लोगों ने वहाँ पे वर्ब नाउन बना दिया और इस ग्रेटली को हम लोगों ने एडजेक्टिव बनाकर और उसके साथ एक प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया। एक और वाक्य इसी में देखिए, मोहन हेल्प मी, मोहन हेल्प मी, ही गेव मी सम मनी, मोहन ने मेरी मदद की, उसने मुझे कुछ पैसा दिया। तो मोहन ने मुझे कुछ पैसा दे करके मेरी मदद की। तो यहाँ पर मी सेम है और मोहन और ही सेम है, तो ये हट जाएंगे जो सेम होते हैं। तो मोहन हेल्प मी, जितना आगे सेम है। और ये गेव और हेल्प जो है ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं, पूरक क्रियाएं हैं। तो देकर हेल्प की है, इसलिए वो देना और हेल्प दोनों एक जैसी हैं। तो इसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है, तो इसको ले लिया गया, मी ले लिया। और ये सम मनी, तो विद इसमें प्रीपोजिशन आएगा, हेल्प मी विद सम मनी। तो इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर इस का इस्तेमाल हुआ है। तो इस तरह से हमने आपको दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को अलग अलग तरीकों से जोड़ना बताया। और इस तरह से ये हमारा जो है दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को एक नए सिंपल सेंटेंस में बदलने का हमारा एक पहला फर्स्ट टॉपिक खत्म हो गया। अब इसके बाद हम लोग दूसरा पढ़ेंगे। एक हो गया। अब इसके बाद 2 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे ज्वाइनिंग टू और more than 2 simple sentences into one compound sentence। ठीक है, क्या होता है कि जब हम 2 या 2 से अधिक सरल वाक्यों को जोड़कर एक कंपाउंड सेंटेंस बदलते हैं, आगे पढ़ेंगे। मैं आपको बेसिक बातें बता दूं कि सिंपल को आप अच्छी तरह जानते हैं कि आपने ऊपर देखे हैं कि सिंपल सेंटेंस कैसे होते हैं। कंपाउंड सेंटेंस बनेगा तो क्या होगा, अभी आप सिंपल पढ़ रहे थे तो इसमें क्या था, 2 वाक्य होते थे कम से कम, इसमें 2 क्रियाएं होती थी, फाइनाइट वर्ब होती थी, परिवर्तनशील क्रिया होती थी। उसमें से आप एक क्रिया को हटा देते थे या कुछ और प्रोसेस करके जो आपको बताए गए उनके द्वारा एक वाक्य को ख़त्म करके उसके कुछ शब्दों को दूसरे वाक्य में एडजस्ट करके आप एक बनाते थे।
लेकिन अब इसमें एक वाक्य खत्म नहीं करना है और एक सिंपल सेंटेंस नहीं बनाना है, एक फाइनाइट वर्ब नहीं रखनी है। अब या दो से अधिक फाइनाइट वर्ब रह सकती है वाक्य में, ठीक है। और कम से कम दो तो होनी ही चाहिए। तो जब दो होंगी और उसमें क्या है, एक कम से कम एक कंजक्शन भी होना चाहिए, क्योंकि जब दो वाक्य जुड़ेंगे तो दोनों आप जुड़ेंगे और जुड़ करके, क्योंकि हम लोग इसमें जोड़ना एक नया वाक्य बनाना सीख रहे हैं। तो आप कम से कम दो फाइनाइट होनी चाहिए और उसमें एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होना चाहिए। मैंने आपको कंजक्शन भी पढ़ाए थे, इसके पहले जब ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होते हैं। तो आप कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होने चाहिए, जो मैंने आपको बताया था कि 4 तरह के होते हैं, 4 तरह के। तो इसमें क्या है कि तो आपके पास एक ऐसा वाक्य हो जिसमें कम से कम 2 फाइनाइट वर्ब हो और उसमें निम्न ये वाले कंजक्शन होने जरूरी हैं। देखिए कौन सी है वो, एक है एंड, एक एज, डॉट डॉट एज या सो, डॉट डॉट एज या एज वेल एज, ठीक है। एज वेल एज, नॉट ओनली बट आल्सो भी हो सकता है, नॉट ओनली बट आल्सो। फिर से आपको मैं एक बार फिर बता रहा हूँ एक साथ कंजक्शन लिखकर कि इन कंजक्शन में से अगर कोई कंजक्शन बीच में है तो वो कंपाउंड बनेगा और इन्हीं के माध्यम से हमें कंपाउंड बनाना है। बट आल्सो और हो गया और, एक नॉर, एक आइदर, नाइदर, आइदर आर, आपने अगर कंजक्शन नहीं पढ़ा है या आगे नहीं पढ़ा है तो एक बार फिर से यहाँ पर देख लें कि कंपाउंड बनाने के लिए ये कंजक्शन, इनमें से कंजक्शन होना अनिवार्य है। नाइदर नॉर, नाइदर नॉर, एक बट, एक येट, एक स्टिल, एक आपका सो, therefore, hence। तो इस तरह से ये कंजक्शन आपके जो होने जरूरी हैं। बोथ डॉट डॉट एंड हो जाए, मतलब एंड होना, एंड हो, एज वेल एज हो, नॉट ओनली बट आल्सो, और नॉर, आइदर नॉर, आइदर और, नाइदर नॉर, बट, एक, स्टिल, सो, देयरफॉर, हेंस। ये इतने कंजक्शन, सारे कंजक्शन हैं जो एक कंपाउंड सेंटेंस बनाते, 2 सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। और इसके आगे हम लोग कंपाउंड सेंटेंस, 2 सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड में कैसे बदलेंगे ये हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू।